नमस्कार फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं हम एक नई क्लास में। इसमें करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियो में हम कर रहे थे दक्षिण अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो में भी दक्षिण अमेरिका से संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें करने वाले हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन। तो किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को लगातार अभ्यास करते रहना, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो के या तो कोई एसएससी रेलवे का वन एग्जाम हो। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने ऑनलाइन क्वेश्चन में इसलिए लाते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकें। तो आइए आरंभ करते हैं समय का विलंब किए बगैर आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्राजील से संबंधित क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील की किस नदी के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राजील की जो सबसे प्रसिद्ध नदी है, वो दुनिया भर में फेमस नदी है, उसका नाम है अमेजन नदी। अगली बात आती है कि ब्राजील की किस प्रमुख भाषा कौन सी है। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो बोली जाती है पुर्तगाली। नेक्स्ट आता है कि ब्राजील की कौन राजधानी कौन सी है। ब्राजील की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रासिलिया। ब्राजील की राजधानी आपको याद रखने होंगे क्योंकि राजधानी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। अगला आता है कि ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है साओ पाउलो। साओ पाउलो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील में प्रसिद्ध रियो डी जेनेरो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राजील का प्रसिद्ध रियो डी जेनेरो जो है वो कार्निवल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यही याद रखिएगा कि 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो काफी फेमस शहर है। अगला आता है कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ब्राजील का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खेल खेले जाने वाला है वो है फुटबॉल। अब आता है अगला क्वेश्चन कि ब्राजील किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राजील की एक खान है, उसका नाम है इटाबीरा की खान। इटाबीरा की खान जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और लौह अयस्क का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ब्राजील से। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष ब्राजील ने फीफा विश्व की मेजबानी की थी। तो मैंने 2016 बोल दिया था, तो ये होगा 2014। सॉरी, 2014 में तो वर्ल्ड कप हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से 2016 ही होना चाहिए। इसको फिर अगले वीडियो में करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि ब्राजील की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है। तो ब्राजील की प्रमुख कृषि फसल में देखा जाए तो सोयाबीन सबसे प्रमुख कृषि फसल है वहाँ की। ब्राजील की प्रमुख नदी कौन सी है। तो नदी तो मैंने पहले बता चुके हैं कि अमेजन नदी दुनिया की सर्वाधिक जल घनत्व वाली नदी है, जबकि लंबाई की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह कुल 7 देशों से बहती है और इसका जो बेसिन है वो लगभग 9 देशों में फैला हुआ है। और यहीं पाए जाते हैं अमेजन के वन, जो कि इसके बेसिन में पाए जाते हैं। और इससे संबंधित यह है कि जो अमेजन नदी है वो दुनिया, तो उसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि ब्राजील में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ब्राजील देश से होकर क्या गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। अब विषुवत रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहां पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब आता है अगला कि ब्राजील किस जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राजील के में जो जैव विविधता पाई जाती है वो अमेजन वर्षा वन के कारण पाई जाती है। तो अमेजन वर्षा वन दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करने का कार्य करता है अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट आता है कि ब्राजील किस के निर्यात के लिए प्रमुख है। तो ब्राजील में निर्यात जो है सबसे ज्यादा होता है कॉफी का। अब आते हैं अगर अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना संबंधित क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है। तो वो है ब्राजील। ब्राजील, सॉरी, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना दुनिया का दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट फिर आता है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ब्राजील में भी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है और अर्जेंटीना का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना में प्राकृतिक स्थल को क्या कहा जाता है। तो जो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं उनको पंपास घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं, जो कि शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें पंपास घास के मैदान है। अर्जेंटीना की प्रमुख नदी कौन सी है। अर्जेंटीना की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है पराग्वे नदी, जो कि पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच बहती है। तो ये पैराना नहीं होगा, पराग्वे होगा। नेक्स्ट आते हैं
कि अर्जेंटीना किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्जेंटीना में जो सबसे प्रमुख खनिज संसाधन पाया जाता है वो है लिथियम। लिथियम आयन पाया जाता है अर्जेंटीना में। अगला है कि अर्जेंटीना किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्जेंटीना में जो प्रमुख फसल हैं वो दो प्रमुख फसलें हैं, एक तो है गेहूं और सोयाबीन। गेहूं और सोयाबीन अर्जेंटीना में पाई जाने वाली प्रमुख कृषि फसलें हैं। फिर आता है अर्जेंटीना की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अर्जेंटीना की प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका है वहां से ऊपर से लेकर नीचे तक ब्राजील ऊपर से देखा जाए तो वेनेजुएला से शुरू होकर अर्जेंटीना तक फैली हुई है एंडीज पर्वत, उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना में किस क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान क्या बोलेंगे? पंपास घास के मैदान। अर्जेंटीना किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्जेंटीना जो होता है ये मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय नहीं पाया जाता बल्कि यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। अगला आता है अगला आता आता है चिली देश। चिली से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। चिली के से संबंधित सबसे प्रमुख क्वेश्चन है कि चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है। और चिली में किस तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसमें तो चीनी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी जो है सबसे ज्यादा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चिली देश के अंदर होता है। चिली की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो चिली देश की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वतमाला। फिर अगला आ जाता है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है जो चिली में स्थित है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान जो है वो आटाकामा का मरुस्थल है, जबकि शुष्क शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। जबकि जब ये पूछा जाए कि कौन सा स्पेसिफिक स्थान जो कि सबसे शुष्क है दक्षिण अमेरिका में, तो वो है अरिका घोष टाउन, जो कि दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। वो सबसे शुष्क स्थान है दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट आता है चिली में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो चिली की जलवायु को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। ब्राजील में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय, अर्जेंटीना में उपोष्ण कटिबंधीय, जबकि चिली में पाई जाती है भूमध्य सागरीय। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली में सर्वाधिक किस खनिज को पाया जाता है? तो वो है तांबा। चिली का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? तो चिली का जो निर्यात उत्पाद है वो भी कौन सा है? तांबा। अब आता है चिली के उत्तर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है? तो चिली के उत्तर में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज संसाधन है वो है नाइट्रेट। चिली चिली में दो खनिज सबसे प्रमुख है, एक तो है तांबा, दूसरा है नाइट्रेट। नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक क्षेत्र में किया जाता है, उर्वरक उद्योग में, तो इससे खाद बनाने के लिए इसका प्रमुख उपयोग के रूप में होता है नाइट्रेट का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चिली के अंदर जो प्रमुख नदी पाई जाती है वो है बायो नदी। नेक्स्ट आता है चिली का किस महासागर किनारे है? तो जो ये प्रशांत महासागर है उसके जस्ट किनारे पाया जाता है, उसी के किनारे किनारे ही प्रशांत महासागर के चिली का बसा हुआ है। ये जो कि वेस्टर्न जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न वाला क्षेत्र है वहीं तो चिली देश पाया जाता है। तो इसको किसी अगला जो वीडियो होगा उसको हम मैप के थ्रू कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम विजुअलाइज भी कर सकें सभी देशों को कि कौन कहाँ स्थित है, कौन सा द्वीप कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है। अगले क्वेश्चन में प्रयास करेंगे कि एक मैप को इंक्लूड किया जाए। चलिए अभी जो आज है उसमें ही कवर करने का प्रयास करते हैं, जो संसाधन है उनके थ्रू उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चिली किस कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली में क्योंकि पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी वहां पाए जाते हैं क्या? वहां उत्पादन होगा फलों का। अब फलों में चिली में उत्पादित होता है वो है अंगूर। पेरू आता है अगला देश। पेरू की राजधानी का क्या नाम है? तो पेरू की राजधानी है वो है लीमा। पेरू देश की राजधानी का नाम है लीमा। अब पेरू किस प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरू देश जो है वो इंका सभ्यता के लिए सर्वप्रचित है, जो कि यहाँ की प्राचीन सभ्यता है। इंका सभ्यता पेरू की क्या है? प्राचीन सभ्यता है, इसको याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेरू में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो यह है माचू पिच्चू, जो कि कहाँ स्थित है? पेरू में। अब आते हैं फिर नेक्स्ट, पेरू किस खनिज संसाधन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पेरू में जो सबसे बड़ा संसाधन का उत्पादक है वो है चांदी का। तो हमने कई देशों को बताया, जैसे कि ब्राजील है वो लोहे के उत्पादन में अग्रणी है, जबकि चिली जो है वो तांबे के उत्पादन में अग्रणी है, जबकि पेरू क्या है? चांदी के उत्पादन में अग्रणी है। आगे आगे एक देश आएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला जो देश है वो अग्रणी है पेट्रोलियम के उत्पादन में।
तो नेक्स्ट है कि पेरू की प्रमुख नदी कौन सी है। पेरू में भी जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है वो अमेजन नदी ही है। नेक्स्ट है कि पेरू का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है। तो इसको याद रखना होगा कि पेरू में जो है आलू का उत्पादन बेहद मात्रा में किया जाता है। आलू के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है, तो है पेरू। किस देश की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय मानी जाती है, तो वो भी है पेरू। पेरू देश की जलवायु जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय मानी जाती है। किस देश में विशालकाय समुद्री मछली एंकोबी का शिकार किया जाता है, तो वो है पेरू। किस देश में विशालकाय समुद्री मछली एंकोबी मछली का शिकार कहाँ होता है, वो है पेरू। अब आता है अगला प्रश्न, पेरू की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो पेरू में भी पाई जाती है ये जो एंडीज पर्वतमाला है, इसका विस्तार पेरू में भी है। पेरू का प्रमुख निर्यात फसल कौन सी है। तो पेरू की जो प्रमुख निर्यात की जाने वाली फसल है वो है कॉफी। पेरू की प्रमुख निर्यात की जाने वाली फसल का नाम कॉफी है। नेक्स्ट है वेनेजुएला। वेनेजुएला से संबंधित क्वेश्चन करते हैं कि वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है काराकस। तो वेनेजुएला की राजधानी, पेरू की क्या राजधानी है, लीमा मैंने बताया है। ब्राजील की ब्रासिलिया बताया है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स बताया है। पेरू की, पेरू की तो हमें भी भूल गया। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी काराकस। वेनेजुएला किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो वेनेजुएला में उत्पादित होता है पेट्रोलियम, जो कि कच्चे तेल के रूप में वहाँ प्राकृतिक संसाधन के रूप में पाए जाते हैं। अगला आता है वेनेजुएला किस संगठन का प्रमुख सदस्य है। तो जो ओपेक, ओपेक मतलब ये 1960 में गठित होता है, जो कि तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। और इसका प्रमुख सदस्य कौन है, वेनेजुएला भी एक प्रमुख सदस्य है। अब अगला आता है कि वेनेजुएला की प्रमुख नदी कौन सी है। तो वेनेजुएला में जो एक सबसे सुप्रसिद्ध नदी बहती है वो है अरनीको। अरनीको की सहायक नदी एक और है जो कि कैरोनी के नाम से जाना जाता है, उसी पर स्थित है वेनेजुएला जलप्रपात, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है और वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला आता है कि वेनेजुएला का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है। तो वेनेजुएला में हमने पहले बताया जो पेट्रोलियम है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, और कच्चा तेल। तो पेट्रोलियम जो है कच्चे तेल के रूप में उत्पादित होता है। वेनेजुएला में किस प्राकृतिक स्थल को दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। तो वो प्राकृतिक स्थल है, मैंने पहले बता चुके हैं, एंजल जलप्रपात, जो कि अरनीको की सहायक नदी कैरोनी नदी पर स्थित है। अब आता है वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख है वो है तेल उत्पादन। तेल में भी क्या, पेट्रोलियम उत्पादित होता है, वही सबसे प्रमुख यहाँ अर्थव्यवस्था का आधार है। नेक्स्ट आता है कि वेनेजुएला की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो वेनेजुएला में भी जो विस्तृत है वो है एंडीज पर्वतमाला, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वेनेजुएला से, फिर लास्ट में पहुंच जाती है कहाँ, अर्जेंटीना में। अब आता है नेक्स्ट, वेनेजुएला के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार है। तो जो ये अर्निको नदी का बेसिन है, बेल्ट क्षेत्र है ये, वहीं सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अब आता है वेनेजुएला में जलवायु किस प्रकार की है। तो वेनेजुएला जो है वो मकर बोल रहे हैं, विषुवत रेखा के काफी करीब स्थित है। तो जो देश विषुवत रेखा के करीब होंगे वहां पाई जाती है कौन सी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब आता है कि कोलंबिया, कोलंबिया देश जो है इसकी राजधानी क्या है। तो कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा। बोगाटा राजधानी है कोलंबिया देश की। अब आता है अगला कि कोलंबिया किस कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो कोलंबिया में उत्पादित होने वाली जो सबसे प्रमुख फसल है वो है कॉफी। कोलंबिया किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो कोलंबिया में एमराल्ड, ये पन्ना, ये तो कौन सा खनिज है मुझे भी नहीं पता, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोलंबिया किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है। तो कोलंबिया जो आता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये भी विषुवत रेखा के पास में स्थित देश है, यहाँ से तो होकर गुजरती है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, तीन देश ऐसे हैं जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका से। तो ये तो उष्ण कटिबंधीय ही होगा। नेक्स्ट आता है कोलंबिया की प्रमुख नदी कौन सी है। तो कोलंबिया में जो बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है मैगडलेना नदी। मैगडलेना नदी किस देश की नदी है। तो वो उसका नाम हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया का प्रमुख निर्यात फसल कौन सी है। तो कोलंबिया से निर्यात होने वाली प्रमुख फसल है कॉफी। अब आता है अगला, कोलंबिया की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। तो कोलंबिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है वो है कृषि और खनिज। कृषि और खनिज कोलंबिया की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अब आता है कि कोलंबिया में किस खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो कोलंबिया में उत्पादित होने वाला प्रमुख खनिज है वो है कोयला। तो ये पीसीएस में अक्सर खनिजों से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि चिली में तांबा उत्पादन, ब्राजील में लौह उत्पादन, कोलंबिया में कोयला उत्पादन और वेनेजुएला में तेल उत्पादन, अर्जेंटीना में और चिली में एक चीज और बताया था मैंने, नाइट्रेट का उत्पादन। और जो ये है अर्जेंटीना, यहाँ मुख्य रूप से
फसल गेहूं और सोयाबीन फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है। इक्वाडोर की राजधानी जो है वो है क्यूटो। इक्वाडोर किस देश के पास स्थित है, तो भूमध्य रेखा। इक्वाडोर के पास से ही कौन गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आता है इक्वाडोर किस द्वीप समूह के लिए प्रसिद्ध है। तो इक्वाडोर के जो बगल में स्थित एक द्वीप समूह है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका नाम है गैलापागोस द्वीप। तो गैलापागोस द्वीप किस देश का अधिकार है, वो अधिकार है इक्वाडोर का। इक्वाडोर की निर्यात होने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है, तो इक्वाडोर से प्रमुख रूप से निर्यात होने वाली जो फसल है उसका नाम है केला। केला जो है इक्वाडोर से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख फसल। इक्वाडोर किस खनिज संसाधन का उत्पादन करता है, इक्वाडोर तेल के उत्पादन में सबसे प्रमुख है। इक्वाडोर की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत इक्वाडोर की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इक्वाडोर में किस प्राकृतिक आपदा का खतरा अधिक रहता है, तो इक्वाडोर में ज्वालामुखी विस्फोट का प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से अधिक खतरे में रहता है, तो वो देश कौन सा है, इक्वाडोर। और नेक्स्ट है, वो आते हैं कि इक्वाडोर की प्रमुख नदी कौन सी है, तो इक्वाडोर की जो प्रमुख नदी है वो है गुआस। अर्जेंटीना अभी बताया था मैंने, वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी है अरनिको। अर्जेंटीना की सबसे प्रमुख नदी है पराग्वे। और ब्राजील की तो पता ही है, अमेजन नदी है। और बाकी जितने भी देश हैं उन सबकी ज्यादातर प्रमुख नदी जो है वो अमेजोन है। इक्वाडोर की जो प्रमुख नदी है वो गुआस नदी है। इक्वाडोर किस जलवायु क्षेत्र में आता है, क्योंकि इक्वाडोर से होकर गुजर रही है कौन सी विषुवत रेखा, तो आएगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब अगला कंट्री आ जाता है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी कौन सी है, तो बोलीविया की जो प्रशासनिक राजधानी है वो लापाज में है, और ये दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजधानी है। तो बोलीविया की राजधानी लापाज जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलीविया की संवैधानिक राजधानी कौन सी है, तो बोलीविया की जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल है वो है सुक्रे। तो दोनों याद रखना होगा कि बोलीविया की जो प्रशासनिक राजधानी लापाज, संवैधानिक राजधानी सुक्रे। बोलीविया किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, बोलीविया प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है वो है लिथियम। लिथियम बोलीविया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बोलीविया में प्रमुख प्राकृतिक स्थल कौन सा है, तो बोलीविया का जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मैदान है वो है सलार डी उएनी। सलार डी उएनी जो है वो बोलीविया बोलीविया का एक प्राकृतिक स्थल है जो कि नमक का मैदान है, विश्व का सबसे बड़ा। बोलीविया में कितनी प्रतिशत जनसंख्या मूल निवास करती है, बोलीविया में 60% जनसंख्या जो है वहाँ की मूल निवासी है, जबकि 40% वहाँ विदेशी निवास करते हैं। बोलीविया की प्रमुख नदी कौन सी है, तो बोलीविया में जो कि सबसे प्रमुख नदी है वो उसका नाम है मदीरा नदी। मदीरा नदी किस देश की प्रमुख नदी है, वो है बोलीविया देश की। अब आते हैं अगला। अगला आता है कि बोलीविया से निर्यात होने वाली कौन सी फसल है, तो बोलीविया से निर्यात होने वाली जो सबसे सर्वाधिक प्रमुख फसल है उसका नाम है सोयाबीन। बोलीविया किस क्षेत्र में प्रमुख लिथियम भंडार रखता है, तो वो जो सलार डी उएनी क्षेत्र है वो बोलीविया के प्रमुख लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो बोलीविया में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का है वो है स्पेनिश। अब आता है पराग्वे देश। पराग्वे देश की सबसे प्रमुख यही की राजधानी क्या है, तो पराग्वे की राजधानी है असुनसियन। अभी पढ़ने पढ़ा था बोगाटा, बोलीविया की राजधानी बोगाटा। पराग्वे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पराग्वे देश जो है वहीं वहीं प्रवाहित होती है पराग्वे नदी। अब आता है अगला कि पराग्वे की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। पराग्वे की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो कृषि है। पराग्वे की प्रमुख निर्यात फसल कौन सी है, पराग्वे की निर्यात होने वाली प्रमुख फसल जो है उसके कहते हैं सोयाबीन। पराग्वे की प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना इटैपू जो बांध है वो पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, जो कि दोनों की संयुक्त परियोजना जल विद्युत परियोजना है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटैपू बांध कहाँ है, पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है। अब आ जाता है अगला, पराग्वे की नदी कौन सी है, पराग्वे की नदी प्रमुख है पराग्वे नदी। पराग्वे की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है, तो पराग्वे की प्रमुख पर्वतमाला है वो है अमाम्बावाई पहाड़ी। अब आते हैं अगले, पराग्वे में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो पराग्वे जो है वो कर्क और मकर के सॉरी मकर और विषुवत रेखा के मध्य में स्थित है, तो इसलिए यहाँ पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आता है कि पराग्वे की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो पराग्वे में सबसे
प्रमुख भाषा है वह स्पेनिश और है गुआरानी। अब आते हैं नेक्स्ट उरुग्वे। उरुग्वे भी एक प्रमुख देश है। उरुग्वे की राजधानी जो है उसका नाम है मोंटेवीडियो। उरुग्वे देश की राजधानी मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। नेक्स्ट है कि उरुग्वे की प्रमुख कृषि उत्पाद। उरुग्वे में प्रमुख रूप से कृषि उत्पादों में देखा जाए तो ऊन का उत्पादन होता है और यहाँ मांस का उत्पादन भी होता है। अगला है उरुग्वे की प्रमुख नदी। तो उरुग्वे देश की जो सबसे प्रमुख नदी है तो वो है उसका नाम उरुग्वे। उरुग्वे की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उरुग्वे की अर्थव्यवस्था आधारित है पशुपालन में, क्योंकि यहाँ पशुपालन होता है इसीलिए यहाँ ऊन का उत्पादन होता है और मांस का। तो पशुपालन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका का? वो है उरुग्वे देश। उरुग्वे किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उरुग्वे देश जो है वो फुटबॉल के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको याद हो कि जो पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो उरुग्वे देश में ही हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था उरुग्वे देश में। उरुग्वे की जलवायु कैसी है? उरुग्वे की जलवायु जो है वो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। उरुग्वे का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? उरुग्वे का प्रमुख निर्यात उत्पाद है वो है मांस। ये तो मैंने पहले ही पढ़ चुका, क्योंकि यहाँ होता है सर्वाधिक पशुपालन। उरुग्वे का सबसे प्रमुख खेल कौन सा है? तो सबसे प्रमुख खेल है यहाँ का फुटबॉल, जहाँ पहला फुटबॉल विश्व कप भी खेला गया। अब आता है उरुग्वे की। उरुग्वे की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुआना की राजधानी। तो गुआना जो है कि ये उत्तरी जो है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र वहाँ स्थित देश है। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो गुआना की राजधानी का नाम जॉर्ज टाउन है। गुआना की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो गुआना में प्रमुख रूप से अंग्रेजी बोली जाती है। गुआना की प्रमुख जलवायु कौन सी है? तो गुआना जो है ये भी विषुवत रेखा के करीब स्थित देश है, तो यहाँ पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय जलवायु। गुआना की प्रमुख निर्यात फसल कौन सी है? तो अब निश्चय इसको याद रखिए, चीनी। तो चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाले देशों में से शामिल है कौन? गुआना। गुआना की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ है खनन और कृषि। गुआना किस खनिज भंडार में अधिक प्रसिद्ध है? तो गुआना में जो सबसे प्रमुख खनिज है वो है बॉक्साइट। फिर आ जाता है एक देश सूरीनाम। सूरीनाम काफी प्रसिद्ध देश है। ये इसके साथ भारत के जो राजनीतिक संबंध है वो काफी अच्छे रहते हैं सूरीनाम के। नेक्स्ट है सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी का नाम है पारामरीबो। पारामरीबो किस देश की राजधानी है? वो है सूरीनाम की। सूरीनाम की आधिकारिक भाषा है डच। सूरीनाम का प्रमुख खनिज संसाधन क्या है? तो सूरीनाम का जो प्रमुख खनिज संसाधन है वो उसमें है बॉक्साइट। सूरीनाम किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो सूरीनाम भी विषुवत रेखा के करीब स्थित देश है, इसलिए यहाँ भी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। और सूरीनाम का प्रमुख निर्यात उत्पाद, जो यहाँ का प्रमुख खनिज संसाधन बॉक्साइट है, वही यहाँ के प्रमुख निर्यात उत्पाद है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के लिए आपको याद रखिएगा। ये कितना हो गया? नेक्स्ट आ जाता है, ज्यादा आगे गया, थोड़ा पीछे ही होगा, लगता है कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। सूरीनाम का प्रमुख आर्थिक आधार क्या है? तो सूरीनाम का जो प्रमुख आर्थिक आधार है वो है खनिज और कृषि। नेक्स्ट और अंतिम देश है शायद ये। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कैन। नेक्स्ट है फ्रेंच गुयाना किस देश का विदेशी क्षेत्र है? तो ये जो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में स्थित देश है वो फ्रेंच गुयाना है, इसलिए इसका नाम फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना का प्रमुख आर्थिक आधार क्या है? तो फ्रेंच गयाना जो है यहाँ आंतरिक प्रक्षेपण केंद्र है, जो यहीं से जितने उपग्रह होते हैं यहीं से प्रक्षेपण किए जाते हैं फ्रेंच गुयाना से ही। नेक्स्ट है फ्रेंच गुयाना का प्रमुख नदी कौन सी है? तो फ्रेंच गुयाना की जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है मैरौनी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंच गुयाना की जलवायु कैसी है? फ्रेंच गुयाना भी विषुवत रेखा के करीब स्थित देश है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि फ्रेंच गुयाना का सबसे प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का अंतरिक्ष केंद्र है, ये कोरू नामक स्थान है, जो वहाँ की फ्रेंच गुयाना का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। तो ये आज के लगभग 120 से ज्यादा क्वेश्चन हमने किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन था। तो आप कमेंट बॉक्स में और भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के और भी क्वेश्चन करवाए जाएं, किस टॉपिक से करवाए जाएं और किस सब्जेक्ट से करवाए जाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।